हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हैवी इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं अगर आप किसी भी हैवी इक्विपमेंट को किसी भी साइट पे यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आप कोई हैवी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं साइट पे और उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, या मान लीजिए एक ही डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग है, तो आप उस हैवी इक्विपमेंट को साइट पे यूज़ नहीं कर सकते हैं एज़ पर सेफ्टी रूल्स। आपका जो सेफ्टी इंचार्ज होगा उस एरिया का, वो चाहेगा तो आपके हैवी इक्विपमेंट्स को काम को बंद करा सकता है। तो इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, मैंने 4 हैवी इक्विपमेंट के नाम लिखे हुए हैं और आगे चल के 1 बाय 1 मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इन चारों हैवी इक्विपमेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अलग अलग हैवी इक्विपमेंट्स भी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये 4 हैवी इक्विपमेंट्स के बारे में देख लें। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जिस हैवी इक्विपमेंट को हमने लिया है वो है क्रेन। मैंने क्रेन को इसलिए नंबर 1 पे लिया है क्योंकि मैं बता सकूँ कि किसी भी साइट पे आप जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई हैवी इक्विपमेंट यूजेस मिलेगा अगर किसी हैवी इक्विपमेंट का, तो वो होगा क्रेन। इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। और यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया है 7 डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर किसी भी हैवी इक्विपमेंट को किसी भी क्रेन को हम अगर साइट पे यूज़ कर रहे हो। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ये डॉक्यूमेंट है थोड़े डिटेल्स में। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है TBM पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्रेन के लिए। और हमें सुबह सुबह कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले हमें पूरे टीम के साथ एक बार डिस्कस करना पड़ता है कि हम कौन सी एक्टिविटी आज करने वाले हैं और कौन से हज़ार्ड्स उसमें आएंगे। इसलिए सारे टीम मेंबर्स जो होते हैं वो डिस्कशन करेंगे और फिर वो उस TBM पेपर पे साइन करेंगे कि हाँ, मैंने आज ये डिस्कस किया। तो दूसरे नंबर पे आता है चेकलिस्ट में जैसे यहाँ पे क्रेन है तो क्रेन के अलग अलग बॉडी पार्ट्स मेंशन रहेंगे। उसे ऑपरेटर को देख के उसमें टिक मारना होता है। अगर राइट है तो आप राइट टिक मारिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्रॉस टिक मारिए, ताकि जो मैनेजमेंट लेवल पे बैठा हुआ आदमी है वहाँ उसके पास अगर ये चेकलिस्ट जाता है तो उसे पता चले कि हाँ, इस इक्विपमेंट में ये ख़राबी है, उसके बाद उसे मेंटेनेंस के लिए भेज दिया जाए। तीसरा नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो परमिट। तो परमिट के बारे में मोस्टली सब जानते हैं कि साइट पे अगर किसी भी साइट पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे परमिट इशू कराना पड़ता है। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले बिना परमिट के आप काम नहीं कर सकते। परमिट एक तरह का परमिशन है जो कि आपको अथॉरिटी से परमिट लेना पड़ेगा। चौथा नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है JHA का फुल फॉर्म होता है जॉब हज़ार्ड एनालिसिस। इस डॉक्यूमेंट में सारे हज़ार्ड मेंशन होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम क्रेन से कोई काम कर रहे हैं तो उस क्रेन से काम करते वक्त क्या क्या हज़ार्ड आ सकते हैं वो सारे उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होंगे और वहाँ पे लिखा रहेगा कि क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना है, क्या क्या सावधानियाँ लेना है ताकि इन सब हज़ार्ड से खतरे से बच सके। इसलिए ये डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है और ये डॉक्यूमेंट हमेशा क्रेन के परमिट और चेकलिस्ट और फिर TBM पेपर के साथ एक जगह पे रखा रहता है जहाँ पे एक्टिविटी चल रही हो, ताकि कोई आए तो चेक कर सके ईज़िली कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं है। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वो है TPC का फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। ये एक तीसरी कंपनी होती है जो कि सर्टिफिकेट इशू करती है हैवी इक्विपमेंट को। यहाँ पे जैसे कि क्रेन को यहाँ पे इशू करेगी तो ये तीसरी पार्टी होती है जो कि बाहर से आएगी और वो आपके पूरे क्रेन को एक बार देखेगी, सब एकदम अच्छे से उसका मैकेनिक्स देखेगी, सारा कुछ थॉरो चेक होगा। उसके बाद वो अगर सेटिस्फाइड हो गए अगर वो लोग थर्ड पार्टी के, तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उस सर्टिफिकेट को लेके आप 1 साल तक काम कर सकते हैं उस क्रेन से। फिर 1 साल के बाद आपको फिर से एक नया TPC कराना पड़ेगा। इससे क्या होता है, आपके जो हैवी इक्विपमेंट है उसका हेल्थ चेकअप समझिए एक तरह का चलता रहता है। जैसे आदमी का हेल्थ चेकअप हर साल 2 साल पे होता रहता है रेगुलर चेकअप, उसी तरह से यहाँ पे हैवी इक्विपमेंट का भी हेल्थ चेकअप रेगुलर होता रहता है। छठा जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑपरेटर सर्टिफिकेट।
तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्रेन को यूज़ कर रहा है तो उस आदमी का सर्टिफाइड है कि नहीं है। मान लीजिए कोई ऑपरेटर है, वो क्रेन को यूज़ कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ इसे चलाने आता है क्रेन के नहीं आता है? तो ये हमें उसके सर्टिफिकेट से पता चलेगा। तो इसीलिए ऑपरेटर सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, और ये डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर हम कोई भी एक्टिविटी क्रेन को लेकर कर रहे हैं तो। सातवां जो है सर्टिफाइड रिगर। रिगर भी सर्टिफाइड होना चाहिए। रिगर वो होता है इस क्रेन में जो कि सिग्नल देता है ऑपरेटर को। ऑपरेटर चारों तरफ अपने नहीं देख सकता क्रेन को। क्रेन का बूम जब निकलेगा बाहर तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि ब्लॉकेज होता है जिसके वजह से ऑपरेटर नहीं क्लियरली देख सकता है। जहाँ पे हम लोग लिफ्टिंग कर रहे हैं, जो लोड को अगर कहीं पे उठा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे जगह पे होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, तो वहाँ पे रिगर काम आता है। रिगर सिग्नल मैन एक तरह का होता है जो कि ऑपरेटर को सिग्नल देता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और ये रिगर कैसे पता चलेगा हमें कि ये सही रिगर है, नहीं रिगर सही नहीं है सही रिगर, ये हमें उसके सर्टिफिकेशन से पता चलेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर भी सर्टिफाइड होना चाहिए और रिगर भी सर्टिफाइड होना चाहिए अगर हम क्रेन को यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि क्रेन से जो हम काम करते हैं वो होता है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादातर। इसीलिए हमें सब कुछ 1 बाय 1 पूरा थॉरो चेक करना पड़ेगा और सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि हाँ जो भी काम होने जा रहा है वो सही होने जा रहा है। दूसरे नंबर पे जो हमने हैवी इक्विपमेंट लिया है वो है मैन लिफ्ट। तो इसमें भी जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेम हैं, बट नीचे जो है वो वहाँ पे रिगर था क्रेन में और यहाँ पे फ्लैगमैन आ जाएगा। तो फ्लैगमैन का ऐसा कोई सर्टिफिकेशन होता नहीं है। फ्लैगमैन को बस थोड़ा सा ट्रेनिंग दे के आप तैयार कर सकते हैं। वो एक ग्रीन झंडा हाथ में दे दे, एक हाथ में रेड झंडा दे दे और ग्रीन रेड करके वो अपना मतलब सिग्नल देता रहता है। तो इसमें चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ 1 बाय 1 कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो नंबर 1 पे है TBM पेपर। तो TBM पेपर लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया है। तो अब नंबर 2 पे देख लेते हैं। नंबर 2 पे चेक लिस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये मैन लिफ्ट का चेक लिस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैन लिफ्ट के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के फ़ोटो रहेंगे और नेम मेंशन रहेंगे। उसे ऑपरेटर का काम है कि उसे देखना और देख के टिक करना कि ये सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो क्रॉस टिक कीजिए, ताकि वो फिर मैनेजमेंट के पास जब पेपर जाए तो मैनेजमेंट उसे मैन लिफ्ट को फिर मेंटेनेंस में भेज सके। तीसरा जो है परमिट है। परमिट के बारे में मैंने पीछे डिस्कस किया। चौथा है JHA, जॉब हजार्ड एनालिसिस। तो यहाँ पे जैसे ये मैन लिफ्ट का JHA है, तो यहाँ पे अलग अलग हजार्ड होंगे, तो अलग अलग उसके प्रिकॉशन होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे। नेम आपका डॉक्यूमेंट का सेम है, बट काम जो है उसके अंदर डिफरेंट होगा। यहाँ पे TPC, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, आपको मैन लिफ्ट के लिए भी चाहिए। फिर मैन लिफ्ट को जो चलाने वाला ऑपरेटर होगा वो भी सर्टिफाइड चाहिए। उसके बाद फ्लैगमैन चाहिए आपको। फ्लैगमैन में सर्टिफिकेशन का उतना ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेनिंग देके उसे तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। तो तीसरे नंबर पे जो हैवी इक्विपमेंट है वो है बूम ट्रक और ट्रेलर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि 7 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे सब कुछ सेम है। तो चलिए मैं 1 बाय 1 यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें TBM पेपर चाहिए, टूल बॉक्स मीटिंग, जो सुबह में हम करेंगे कि क्या एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं आज दिन भर, उसका पेपर चाहिए और उस पर सब टीम मेंबर के साइनेज चाहिए। दूसरा है चेकलिस्ट। तो यहाँ पे भी चेकलिस्ट में बूम ट्रक के अलग अलग बॉडी पार्ट्स मेंशन होंगे और ऑपरेटर का काम होगा कि उसको फिल करे और देखे कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्रॉस करे। तीसरा है परमिट। चौथा होता है जो डॉक्यूमेंट इसका है JHA। पांचवा है TPC। छठा है ऑपरेटर सर्टिफिकेट और सातवां है रिगर। तो इसमें क्या है, बूम ट्रक में रिगर चाहिए, क्रेन में हमें रिगर चाहिए था, मैन लिफ्ट में हमें रिगर नहीं चाहिए था, मैन लिफ्ट में हमें सिग्नल मैन चाहिए था, फ्लैगमैन चाहिए था, और यहाँ पे बूम ट्रक में रिगर चाहिए। तो रिगर सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर हम बूम ट्रक को यूज़ कर रहे हैं तो रिगर सर्टिफाइड होना चाहिए। तो चौथे नंबर पे जो हमने हैवी इक्विपमेंट लिया है वो है एक्सकवेटर। तो एक्सकवेटर के बारे में आइए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम इसे साइट पे यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो TBM पेपर। हाँ, तो TBM पेपर हम देंगे इसे का। दूसरा जो होता है वो परमिट होता है। तीसरा है जो वो JHA, जॉब हजार्ड एनालिसिस,
जैसे इस इक्विपमेंट का अलग हज़ार्ड है तो इसका JHA अलग होगा। चौथा यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, तो इसका भी TPC होगा। पांचवा है ऑपरेटर सर्टिफिकेट, तो ऑपरेटर इसका भी सर्टिफाइड होना चाहिए। और इसमें फ्लैगमैन चाहिए, हमें रिगर की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रिगर नहीं चाहिए। फ्लैगमैन को हम थोड़ा सा ट्रेनिंग देके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि चेकलिस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये साइट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे मेरे साइट पे चेकलिस्ट नहीं चाहिए एक्सकवेटर का, बट दूसरे साइट पे हो सकता है चाहिए, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी देखने की बात है। तो यहाँ पे आज फ्रेंड्स हमने जैसे देखा आपने कि यहाँ पे कुछ हैवी इक्विपमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और जो बचा रह गया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से हैवी इक्विपमेंट के क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है, और हमें उस इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए कौन कौन से सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू।